हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। और आज से बच्चों चैनल पे हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्राइंगल्स, दैट इज चैप्टर नंबर 7 जो है उसका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ओके बच्चों, तो ट्राइंगल्स स्टार्ट करेंगे हम यहाँ। ठीक है, बहुत दिन से बच्चे बोल रहे थे कि सर इसका एग्जाम्पलर करा दीजिए। ध्यान रहे बच्चों, ये एनसीईआरटी का सॉल्यूशन नहीं कराने जा रहे हैं हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं। यहाँ पर जो बच्चे नए आए हैं, शायद आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बहुत सारे बच्चों को ना पता हो, तो मैं आपको बता दूं बच्चों, एनसीईआरटी के साथ साथ एक और बुक लगाई है सीबीएसई ने आपकी, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस के लिए, जिसको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बोला जाता है। बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चंस यहाँ पर बच्चों दिए रहते हैं। तो आपको क्या करना होता है, आप पहले एनसीईआरटी लगा लिया करिए, ठीक है ना, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जरूर करें। उसके बाद आप आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल जो भी आपको पसंद हो, उससे आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई और सोर्स हो आपके पास, वहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको जरूर करनी चाहिए, करेक्ट। नाउ बच्चों देखिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ट्राइंगल्स कराने से पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ या सूचना देना चाहता हूँ या आपको बताना चाहता हूँ क्या, अगर आपके ट्राइंगल्स के बच्चों कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हैं, देखिए ये चैप्टर थोड़ा सा है डिफिकल्ट, नो डाउट, ठीक है। तो ट्राइंगल्स के अगर आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हैं तो बच्चों पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है, जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है ना, उसको पिन कमेंट बोलते हैं। वहाँ मैं ऊपर ही आपको ट्राइंगल्स एनसीईआरटी जहाँ हमने पढ़ाई हुई है, वहाँ पे बच्चों हमने यहाँ पे तो देखिए एग्जाम्पलर में क्वेश्चंस होंगे और मैं आपको कराऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन जो हमने इस चैप्टर को पढ़ाया हुआ है, प्लीज़ पहले उसको आप फॉलो कर लीजिए, ठीक है। प्लीज़ मेक श्योर कि आपने एनसीईआरटी वाली हमारी प्लेलिस्ट देखी है कि नहीं देखी है, बिकॉज वहीं पर सारे कॉन्सेप्ट को हमने बहुत डिटेल में क्लियर किया हुआ है। यहाँ पर भी मैं चीज़ें बताऊँगा, बट यहाँ तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको मिलेंगे ना, ठीक है। कॉन्सेप्ट वहाँ पर पढ़ाया है, एनसीईआरटी वाली प्लेलिस्ट प्लीज़ देखिए पहले, प्लीज़, ये मेरी रिक्वेस्ट है। फिर आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर स्टार्ट करिए, करेक्ट। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आपको लगता है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो सीधे आप एग्जाम्पलर स्टार्ट कर सकते हो, अगर लगता है तो, ठीक है ना। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बट फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का बच्चों हर एक चैप्टर बहुत डिटेल में, हर एक चैप्टर का एनसीईआरटी सॉल्यूशन, हर एक चैप्टर का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। पिन कमेंट में ही सब कुछ मिलेगा, आप चेक कर लीजिए। किसी चैप्टर का लिंक नहीं मिलता है तो व्हाट्सअप कर सकते हो मुझे, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7503644171। पिन कमेंट चेक करिए, वहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया होगा। कॉल मत करना, ठीक है ना, हाँ कॉल मत करना केवल अगर आपको चैप्टर नहीं मिल रहा है तो आप लिंक ले सकते हैं यहाँ से। तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। सबसे पहले हम करेंगे, जैसे कि हर एग्जाम्पलर के चैप्टर में हम करते हैं, पहले थोड़ा सा रिवीजन करेंगे यहाँ पर, ठीक है। जो भी हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम आपको क्वेश्चन करना यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले आपने वहाँ पर पढ़ा था क्या कि दो फिगर्स आपके कब कॉन्ग्रेंट होते थे, दो फिगर्स आपके तब कॉन्ग्रेंट होते थे बच्चों जब उनका साइज भी क्या होता था, सेम, और शेप भी क्या होता था, सेम। मतलब जब दो फिगर्स का, जब दो 2 डायमेंशनल फिगर्स हों आपके पास और उसके 2 डायमेंशनल फिगर मतलब जो प्लेन में आ जाए, ठीक है ना। जब 2 डायमेंशनल फिगर्स दो आपके पास ऐसे हो जिनका क्या हो, शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो, तो हम उनको क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रेंट फिगर बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बच्चों मान लीजिए कि ये देखिए एक एनसीईआरटी की बुक है हमारे पास, क्लास 11th की मैथमेटिक्स की, और ऐसी ही एक और बुक अगर क्लास 11th की लेके इसके ऊपर रखें हम, तो ये एग्जैक्टली इसको कवर कर लेती, तो हम बोलेंगे हाँ भाई दोनों क्या है, कॉन्ग्रेंट है, करेक्ट। लेकिन ध्यान से चेक करो बच्चों, ये वाली बुक और ये वाली बुक आपस में कॉन्ग्रेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका शेप तो सेम है, दोनों रेक्टेंगुलर शेप की हैं, लेकिन इनका साइज सेम नहीं, ये बड़ी है ये छोटी है, ठीक है ना। तो ये दोनों सिमिलर तो हैं। सिमिलर क्या होते हैं, सिमिलर क्या होते हैं, जिनके शेप सेम होते हैं बट साइज सेम नहीं होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सिमिलर बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये सिमिलर हैं लेकिन ये कॉन्ग्रेंट नहीं है, हमें क्या पढ़ना है, कॉन्ग्रेंट पढ़ना है, ठीक है ना। तो जिनके शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो उनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रेंट बोलते हैं, करेक्ट। अब हमें जो कॉन्ग्रेंसी पढ़ाई गई थी वो किसके ऊपर पढ़ाई गई थी, 2 डायमेंशनल फिगर ट्राइंगल्स के ऊपर, करेक्ट। तो याद करिए बच्चों, ये देखिए ये एक ट्राइंगल है आपके पास, ठीक है ना, ये एक ट्राइंगल है, लेट अस से ये ट्राइंगल का नाम है ट्राइंगल ABC, और कोई दूसरा ट्राइंगल है हमारे पास, ट्राइंगल व्हाट, ट्राइंगल PQR। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं, कौन कौन से, ध्यान से चेक करो। अगर हम बोल रहे हैं कि A करस्पॉन्ड है किसके, पॉइंट P के, ठीक है, ये करस्पॉन्ड का साइन होता है, ऐसे एरो लगाते हैं दो तरफ, ठीक है। B करस्पॉन्ड है किसके, Q के, और C करस्पॉन्ड है किसके, R के, करेक्ट। A करस्पॉन्ड है P के, B करस्पॉन्ड है Q के, C करस्पॉन्ड है R के। अगर हम ऐसा आपको बता रहे हैं और ये दोनों फिगर थोड़े छोटे बड़े आपको देखने में लग रहे हो, लेकिन मान लीजिए शेप और साइज में क्या है, सेम है, तो हम किस तरीके से लिखते थे, याद है आपको, हम लिखते थे बच्चों ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू, ये कॉन्ग्रेंट का साइन है, इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल PQR, यही लिखते थे हम, करेक्ट। और दो ट्राइंगल जब कॉन्ग्रेंट हो जाते थे, ठीक है ना, तो हम क्या लगाते थे, CPCT, याद है, कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। CPCT का मतलब क्या होता था, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। CPCT का मतलब क्या होता था, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। मतलब दो ट्राइंगल अगर बच्चों कॉन्ग्रेंट हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते थे, इक्वल होते थे। जैसे कि ये दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रेंट हैं तो बच्चों ध्यान से चेक करो, AB की लेंथ किसके इक्वल हो जाएगी, PQ के, ठीक है ना।
BC की लेंथ किसके इक्वल हो जाएगी, QR के, और AC की लेंथ किसके इक्वल हो जाएगी आपकी PR के। इसी तरीके से एंगल A का वैल्यू P के इक्वल हो जाएगा, एंगल B का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल Q के, और एंगल C का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल R के। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ने पढ़ी थी, करेक्ट। नाउ अब व्हाट वर द क्राइटेरिया फॉर द कॉन्ग्रेंसी, ठीक है, दो ट्राइंगल बच्चों कॉन्ग्रेंट होते थे, इसका क्या क्या क्राइटेरिया आपको क्लास में पढ़ाया गया था, वो आइए हम आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं यहाँ पर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, ठीक है ना। तो बच्चों फर्स्ट क्राइटेरिया जो हम लोग ने पढ़ा था वो पढ़ा था साइड एंगल साइड। अगर आपको याद हो फर्स्ट क्राइटेरिया था हमारा क्या, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी, याद है, साइड एंगल साइड, करेक्ट। यानी कि थोड़ा सा रिवाइज करा दें आपको, देखिए आपके पास ऐसे करके दो ट्राइंगल होते हैं बच्चों, ये देखिए ये आपके पास दो ट्राइंगल्स थे, लेट अस से ये ट्राइंगल ABC है और ये ट्राइंगल PQR है। तो बच्चों ध्यान से चेक करो, साइड एंगल साइड यानी कि दोनों ट्राइंगल में क्या इक्वल होना चाहिए, दो साइड इक्वल होना चाहिए और इंक्लूडेड एंगल इक्वल होना चाहिए, याद है आपको। ये देखिए मान लीजिए एंगल A किसके इक्वल है, एंगल P के, और AB का लेंथ कितना है 7 सेंटीमीटर, और यहाँ पर PQ का लेंथ कितना है 7 सेंटीमीटर, AC कितना है आपका 8 सेंटीमीटर, और PR कितना है आपका 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं क्या कि ट्राइंगल BAC, ऐसे करके आप लिख सकते हो, याद करिए, ट्राइंगल BAC इज कॉन्ग्रेंट टू व्हाट, ट्राइंगल, अब देखो जरा A के करस्पॉन्ड कौन है, P, क्योंकि एंगल A किसके इक्वल है, एंगल P के इक्वल है ना। तो A की पोजीशन कौन लेगा, P। ये सारी चीज़ क्लास में हमने आपको बताई है, ठीक है ना। ध्यान से चेक करो, AB का लेंथ किसके इक्वल है, PQ के, तो AB का लेंथ किसके इक्वल है, PQ के। इसलिए देखिए A करस्पॉन्ड है P के, और हमने क्या बोला आपको, AB का लेंथ किसके इक्वल है, AB का लेंथ किसके इक्वल है, PQ के, करेक्ट। ये सब क्लास में हमने आपको बताया हुआ बच्चों। आप इस तरीके से नहीं लिख सकते हो कि AB का लेंथ QP के इक्वल है, ऐसे नहीं लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि ध्यान से चेक करो, AB 7 है, ठीक है, PQ भी कितना है 7 है, AB 7 है, अब बच्चा बोलेगा QP भी कितना है 7 है, हाँ QP 7 है, लेकिन ध्यान से चेक करो बच्चों, A का करस्पॉन्ड कौन है, P, क्योंकि एंगल A किसके इक्वल है, एंगल P के, तो A की पोजीशन कौन लेगा, P। तो ये लिखना गलत है, ऐसे नहीं लिख सकते हो आप, ये गलत है, ठीक है। AB इक्वल टू PQ लिखेंगे, QP नहीं लिखेंगे। A की पोजीशन कौन लेगा, P, A पहले आ रहा है तो यहाँ भी यहाँ पे P पहले आएगा, क्योंकि A के करस्पॉन्ड कौन है, P। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ने आपको क्लास में बताई हुई हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप क्या लिखोगे, देखो BAC इज कॉन्ग्रेंट टू व्हाट, QPR। कैसे, साइड एंगल साइड से चेक कर लीजिए, ये वाला साइड इसके इक्वल है, फिर ये वाला एंगल इसके इक्वल है, और फिर ये वाली जो साइड है ये इसके इक्वल है। तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं बच्चों तो CP/CT लग जाएगी, और BC किसके इक्वल हो जाएगा, QR के, और एंगल B किसके इक्वल होगा, एंगल Q के, एंगल C किसके इक्वल होगा, एंगल R के। तो ये बात आपको पता है, ये फर्स्ट क्राइटेरिया था आपका, कौन सा, साइड एंगल साइड, ठीक है ना। उसके बाद आपने क्या पढ़ा था, सेकेंड क्राइटेरिया आपने पढ़ा था क्या, सेकेंड क्राइटेरिया आपने पढ़ा था बच्चों एंगल साइड एंगल, याद है आपको। सेकेंड क्राइटेरिया क्या था आपका, एंगल साइड एंगल, ठीक है ना। एंगल साइड एंगल में क्या होता था, याद करिए, दो ट्राइंगल्स होते थे, ठीक है, बहुत ही शॉर्ट में हम आपको रिवाइज करा रहे हैं। ये देखिए आपके पास दो ट्राइंगल्स होते थे, ठीक है, लेट अस से ये ट्राइंगल AB और C है, और ये ट्राइंगल PQR है। तो इन दो ट्राइंगल में बच्चों ध्यान से चेक करो, इस बार आपका जो साइड है वो इंक्लूडेड होगा दो एंगल के बीच में, याद है। जैसे कि मान लीजिए ये वाला एंगल है इसके इक्वल, ठीक, उसके बाद AC आपको 10 सेंटीमीटर दे रखा है, और PR आपको कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो उसके बाद इन्होंने यहाँ पर आपको ये एंगल C दे रखा है, किसके इक्वल, R के इक्वल। तो आप चेक कर सकते हो एंगल, यहाँ पे भी देखिए ये वाला एंगल इसके इक्वल, तो एंगल, फिर देखिए साइड 10 है, फिर यहाँ पे साइड 10 है, फिर ये वाला एंगल इसके इक्वल। तो एंगल साइड एंगल, और यहाँ से एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए, ठीक है। आप क्लियरली देख सकते हो, A किसके करस्पॉन्ड है, P के, C किसके करस्पॉन्ड है, R के। तो आप किस तरीके से लिखोगे ट्राइंगल का नाम, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल PQR। आप क्लियरली देख सकते हो, A का करस्पॉन्ड P है तो A की पोजीशन पे कौन आया, P, और C के करस्पॉन्ड कौन है, R है, तो C की पोजीशन पे कौन आया, R। कोई डाउट है बताइए। और आप चेक कर सकते हो AQ का लेंथ किसके इक्वल है, PR के, तो यहाँ से चेक करिए, सॉरी AC का लेंथ किसके इक्वल है, PR के, तो ये देखिए AC का लेंथ किसके इक्वल है, PR के, ठीक। कोई डाउट है बताइए। तो इस तरीके से ये आपका दूसरा क्राइटेरिया है। इसी में बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था स्पेशल केस ऑफ एंगल साइड एंगल, ठीक है। एक केस था, याद करिए, एंगल साइड पढ़ा था हमने, याद है, एंगल साइड पढ़ा था हमने, एंगल साइड पढ़ा था। ये स्पेशल केस था किसका, एंगल साइड एंगल का। तो नोट लगाएंगे क्या, एंगल साइड इज द स्पेशल या पर्टिकुलर केस ऑफ एंगल साइड इज द पर्टिकुलर केस ऑफ एंगल साइड एंगल। बच्चों ये जो एंगल साइड क्राइटेरिया आपने पढ़ा था, ठीक है ना,
ये एंगल साइड एंगल का ही तो पर्टिकुलर केस था। कैसे सर? ऐसे सर, देखो बेटा एक बात बताओ, ये वाला एंगल देखो बेटा, ये वाला एंगल अगर इसके इक्वल है, ठीक है, और ये वाला एंगल अगर इसके इक्वल है, ठीक है, तो और ये वाली साइड अगर इसके इक्वल है, एक बात बताओ बेटा, अगर दो ट्राइंगल में कोई भी दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए? भाई आपको भरोसा नहीं है? ये देखिए जरा, अगर आपके पास दो ट्राइंगल हैं, मान लीजिए ये 50 है और ये कितना है 50 है, ठीक, और ये एंगल है बेटा अगर मान लो 70, ठीक, और ये एंगल है कितना 70, तो बताओ ये बचा वाला एंगल कितना होगा? 180 में से माइनस कर दो 70 प्लस 50 को, 70 प्लस 50 कितना होगा? 120, 120 को माइनस करो 180 में से तो कितना हो जाएगा? 60। तो बताओ ये कितना आ गया? 60। तो ये भी कितना आ जाएगा? 60। एंगल सम प्रॉपर्टी से, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। करेक्ट। तो मैं यही कह रहा हूँ अगर दो ट्राइंगल में आपको दो एंगल्स इक्वल दिए हुए हैं, ठीक है ना, तो तीसरा ऑटोमेटिकली क्या होता है? इक्वल होता है। मतलब ये 60 नहीं भी दिया हुआ था आपको तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि हाँ भाई अगर ये 50, ये 50, ये 70, ये 70 तो पक्का ये जितना भी होगा ये इसके इक्वल होगा। और निकाल के आप चेक कर सकते हो, ये 60 तो ये 60। इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए यहाँ पे देखिए, ये एंगल अगर इसके इक्वल है, ये एंगल अगर इसके इक्वल है, तो जो बचा वाला एंगल होगा किन्हीं भी दो ट्राइंगल में, अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो बचा वाला एंगल जो होगा वो अपने आप, जो रिमेनिंग एंगल होगा वो ऑटोमेटिकली क्या होता है? इक्वल होता है। तो एक बात बताओ बेटा, ये वाला जो एंगल है, ये वाला जिस पे हमने ऐसे 3 निशान लगाए हुए हैं, 3 आर्क लगाए हुए हैं, 3 आर्क्स लगाए हैं, ये देखिए, ये इसके इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? करेक्ट, सही है। अब आप इसी को बोलते हो क्या? एंगल एंगल साइड। कैसे बोलते हो? देखो, चाहे आप ऐसे बोल दो एंगल एंगल, यहाँ पे देखो एंगल एंगल, मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, तो एंगल एंगल साइड, और देखो एंगल एंगल साइड। और चाहे आप ऐसे बोल दो, ये वाला एंगल फिर ये वाला एंगल फिर ये वाली साइड, ये वाला एंगल फिर ये वाला एंगल फिर ये वाली साइड, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। सही है, कैसे भी बोल दीजिए। तो इसलिए हमने बोला क्या कि एंगल साइड एंगल का ही स्पेशल केस है क्या? एंगल एंगल साइड। तो ये थोड़ा सा बच्चों रिवाइज हम आपको करा रहे थे और कोई बात थी नहीं। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो क्राइटेरिया आपने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? याद करिए, साइड 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 क्राइटेरिया, ठीक है ना, साइड 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 कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया। दो ट्राइंगल तब कॉन्ग्रेंट होते थे जब उनके करस्पॉन्डिंग तीनों साइड्स का लेंथ आपस में क्या होता था? इक्वल होता था। याद है? तो आपका क्राइटेरिया क्या होता था बच्चों? साइड 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 कॉन्ग्रेंसी रूल। करेक्ट। नाउ इसमें देखिए बहुत इजी है। तो बच्चों मान लीजिए आपके पास कोई ट्राइंगल है, ये देखिए इस ट्राइंगल का नाम है ABC, और ये कोई ट्राइंगल है बच्चों, इस ट्राइंगल का नाम है ट्राइंगल PQR। याद है? कुछ नहीं है, साइड 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 कॉन्ग्रेंसी। मतलब मान लो कि उन्होंने बोला कि AB का लेंथ किसके इक्वल है? PQ के, ठीक, AC का लेंथ किसके इक्वल है? PR के, और BC का लेंथ किसके इक्वल है? QR के। ऐसा बोल दिया कि भाई AB किसके इक्वल है? PQ के, AC किसके इक्वल है? PR के, और BC किसके इक्वल है? QR के। ये BC किसके इक्वल है? QR के। करेक्ट। तो बस सिंपल है, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट व्हाट? ट्राइंगल PQR। साइड 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 से देखो, इसके तीनों साइड्स के इक्वल हैं कि नहीं है? ठीक है, तो ये चीज़ होती है। कोई डाउट है बताइए? तो साइड 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 क्राइटेरिया हो गया। उसके बाद बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया आपने पढ़ा था, दैट वाज RHS। क्या आपको याद है? क्लास में पढ़ा था आपने RHS, ठीक है ना। RHS स्टैंड फॉर, इसका फुल फॉर्म क्या होता था? R का मतलब राइट एंगल, H का मतलब हाइपोटेन्यूज, और S का मतलब साइड। मतलब ये RHS क्राइटेरिया आप तभी लगा सकते हैं जब आपके पास टू राइट एंगल ट्राइंगल हो, टू राइट एंगल ट्राइंगल हो। मतलब दो ट्राइंगल ऐसे हों जिसमें एक एक एंगल कितना हो? 90 डिग्री। ठीक है, राइट एंगल समझते हो ना? राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें एक एंगल कितना होता है आपका? 90 डिग्री। ठीक है ना। तो देखिए आपको बताते हैं ये RHS कैसे लगाते थे। याद करिए, मान लीजिए बच्चों आपके पास यहाँ पे एक ट्राइंगल है इस तरीके से, ये देखिए ट्राइंगल ABC, करेक्ट, और एंगल B कितना है? 90 है। करेक्ट। और दूसरा ट्राइंगल है आपके पास, मान लीजिए कुछ इस तरीके से कि ट्राइंगल PQR, करेक्ट, और यहाँ पर Q कितना है आपका? 90 है। करेक्ट। तो बताइए, और हाँ एक चीज़ और, मान लीजिए बेटा कि BC इन्होंने कितना दिया आपको? 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना। और यहाँ पर QR कितना दिया हुआ है आपको? 5 सेंटीमीटर। करेक्ट। और AC दिया इन्होंने आपको 13 सेंटीमीटर, और यहाँ पर PR दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। ठीक है। तो क्या चेक करना होता था? R का मतलब दोनों में एक एक राइट एंगल इक्वल होना चाहिए, मतलब दोनों ट्राइंगल में एक एक राइट एंगल होना चाहिए, मतलब दोनों ट्राइंगल में एक एक 90 डिग्री होना चाहिए। तो चेक करो, एंगल B कितना है? 90। एंगल Q कितना है बताइए? 90। यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 90 है, तो दोनों में राइट एंगल क्या है? इक्वल है। उसके बाद दोनों के हाइपो इक्वल होने चाहिए थे। हाइपोटेन्यूज, H का मतलब हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का क्या मतलब होता है? 90 के ऑपोजिट वाला जो साइड होता है वो क्या होता है? हाइपो। तो ये देखिए 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड कितना है यहाँ पर? 13, और यहाँ पर देखिए 19 के ऑपोजिट वाला साइड कितना है? 13, यानी कि दोनों के हाइपो भी क्या है? इक्वल है। तो AC इज इक्वल्स टू क्या हो गया बताइए? PR हो गया। ठीक, तो दोनों के हाइपोटेन्यूज भी इक्वल हो गए।
उसके बाद दोनों ट्राइंगल में एक एक राइट एंगल इक्वल हो, फिर क्या हो, हाइपोटेन्यूस इक्वल हो, फिर क्या हो, कोई भी एक साइड इक्वल हो। तो चेक करो बच्चों, ये देखिए BC किसके इक्वल है, QR के, तो RHS, ठीक। यहाँ पे देखिए राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड से दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कोई डाउट है बताइए? हाँ सिंपल है। तो इस तरीके से हम लिख सकते थे क्या कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, ट्राइंगल PQR, ठीक है ना, ये इस तरीके से। तो ये बच्चों आपका सारा क्राइटेरिया हो गया किसका कंप्लीट, बताइए, कॉन्ग्रुएंसी का। इतने क्राइटेरिया आपने पढ़े थे, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड इज द स्पेशल केस ऑफ एंगल साइड एंगल, और साइड साइड साइड, उसके बाद RHS यानी कि राइट एंगल हाइपोटेन्यूस और साइड, करेक्ट। अब ये सारी चीज़ें बच्चों पढ़ने के बाद कुछ थ्योरम्स आपने अपनी बुक में पढ़ी थी, उनको हम रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए NCERT में आपने पढ़ा था, नंबर 1 यहाँ पे आप रिवाइज करोगे क्या कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। याद है बच्चों, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, मतलब एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, मतलब समझो किसी ट्राइंगल में बच्चों, ये देखिए किसी ट्राइंगल में अगर हमें क्या गिवन हो, अगर हमें इक्वल साइड्स गिवन हो, ठीक है ना। मान लीजिए कि ये ट्राइंगल है आपका, ट्राइंगल ABC, करेक्ट, और इसमें आपको इक्वल साइड्स कौन कौन सी गिवन है, AB की लेंथ किसके इक्वल है, AC की, ये गिवन है। कह रहा है कि AB की लेंथ किसके इक्वल है, AC के। तो जब ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल होती तो उन साइड्स के ऑपोजिट वाले जो एंगल्स होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। मतलब समझो, देखो AB के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, ये देखिए AB के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल C, ये देखिए। इसी तरीके से AC के ऑपोजिट एंगल कौन है, साइड AC के ऑपोजिट एंगल कौन है, एंगल B। तो अगर AB AC के इक्वल है तो AB के ऑपोजिट वाला एंगल यानी कि C और AC के ऑपोजिट वाला एंगल यानी कि B, ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, करेक्ट। यानी कि दिस इंप्लाइज व्हाट कि एंगल B इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल C, एंड वाइस वर्सा। इसी का कन्वर्स भी होता था क्या, कि अगर किसी ट्राइंगल में दो एंगल्स इक्वल हैं तो उन इक्वल एंगल्स के ऑपोजिट वाले साइड भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। पढ़िए जरा भाई, याद करिए ना, दो साइड अगर इक्वल हैं तो ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, और अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट वाले साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, करेक्ट। ये देखिए नेक्स्ट, यही आपका रिवीजन हमें जो हमको पढ़ाना है, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, ठीक है ना। साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, यानी कि इस बार किसी ट्राइंगल में दो एंगल्स आपको इक्वल दिए हुए हैं। तो मान लीजिए ये आपके पास एक ट्राइंगल है, करेक्ट। ये देखिए मान लीजिए ट्राइंगल PQR है, और इसमें बच्चों आपको दिया हुआ है क्या, एंगल Q किसके इक्वल है, एंगल R के, ये गिवन है। इस बार क्या गिवन है बताइए, एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल R। तो बच्चों अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं तो इनके ऑपोजिट साइड्स भी क्या होंगे, इक्वल, यानी कि एंगल Q के ऑपोजिट वाला साइड कौन सा है, PR, ठीक। तो PR किसके इक्वल होगा, चेक करो, एंगल R के ऑपोजिट वाला साइड कौन सा है, PQ, तो PR किसके इक्वल हो जाएगा, PQ के। कोई डाउट है बताइए, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद देखिए नंबर 1, ये नीचे एक पॉइंट लिखा है, ये ऊपर एक पॉइंट लिखा है, इन दोनों को डिस्कस करेंगे हम लोग, ये क्लास में हम पढ़ चुके हैं NCERT में। नंबर 1 पॉइंट कह रहा है, अ पॉइंट इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस पे, ओके। अ पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम टू गिवन पॉइंट्स, ध्यान से चेक करिए, कह रहा है अ पॉइंट यानी कि कोई पॉइंट है, इक्विडिस्टेंस है कहाँ से, फ्रॉम टू गिवन पॉइंट्स, यानी कि आपके पास 2 गिवन पॉइंट है। तो बच्चों 2 गिवन पॉइंट है, ये देखिए, मान लीजिए आपके पास गिवन पॉइंट है पॉइंट A एंड पॉइंट B, ये 2 गिवन पॉइंट्स हैं, कौन कौन से, पॉइंट A एंड पॉइंट B। तो कह रहा है कि अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 गिवन पॉइंट, बच्चों ध्यान से चेक करो, एक ऐसा पॉइंट है जो इक्वी डिस्टेंस है किससे, गिवन पॉइंट A और B से। मतलब लेट अस से कि हमारे पास बच्चों कोई पॉइंट P है, ध्यान से चेक करिए, कोई पॉइंट P है और ये इक्वी डिस्टेंस है किससे, A से और B से, यानी कि इसका जितना डिस्टेंस कहाँ से, पॉइंट A से, उतना ही डिस्टेंस कहाँ से, B से। बात समझो बच्चों, यानी कि देखिए ये P से A का जो डिस्टेंस है PA, वही P से B का डिस्टेंस है। समझ में आई बात। 2 गिवन पॉइंट कौन कौन से थे, A एंड B, ये गिवन पॉइंट थे। थर्ड पॉइंट कौन सा था, पॉइंट P, जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं। यहाँ से पढ़िए, अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस, तो ये वाला पॉइंट कौन सा, अ पॉइंट, ये पॉइंट P की बात कर रहे हैं। इक्वी डिस्टेंस है कहाँ से, 2 गिवन पॉइंट्स, ये 2 गिवन पॉइंट्स कौन कौन से, A एंड B। कह रहा है कि ये जो पॉइंट P होगा, पढ़िए जरा, अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 गिवन पॉइंट, यानी कि जो पॉइंट इक्वी डिस्टेंस होता है कहाँ से, 2 गिवन पॉइंट से, लाई करता है कहाँ पर, लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स एंड इट्स कन्वर्स। मतलब ये जो पॉइंट है जो इन दोनों पॉइंट से, गिवन पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे, मतलब PA इज इक्वल टू क्या है, PB, ये PA का लेंथ किसके इक्वल है, PB के। तो बच्चों आपको गिवन क्या है कि पॉइंट P A से जितना डिस्टेंस पे यानी कि PA, पॉइंट P B से भी उतना ही डिस्टेंस पे यानी कि PB, यानी कि PA इज इक्वल टू व्हाट, PB, ये गिवन है। तो वो आपको बताना चाहते हैं इस पॉइंट P की क्या हालत होती है, ये कहाँ लाई करता है। जवाब है ये लाई करता है कहाँ पर, कि अगर हम A और B को ज्वाइन कर दें,
ये उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करता है। सुन लीजिए, ये देखिए ए को बी से हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक, और ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करिए। ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करिए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का क्या काम होता है? तो जवाब है ये ए बी को जहाँ पे भी काट के निकलेगा वहाँ एंगल भी 90 बनाएगा, और बाइसेक्ट करने का मतलब है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी करेगा। मतलब समझो ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये इस तरीके से जाएगा, करेक्ट। तो ये देखिए बच्चों, ये लाइन एल है मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नोट लगाना है, लाइन एल इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ व्हाट? ए बी। यानी कि लाइन एल ए बी के साथ 90 डिग्री तो बनाती है। क्या बोला उसने? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है ना। पॉइंट बी कहाँ लाई करेगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी। यानी कि ए और बी को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है, यानी कि ए बी का जो ये जो ए बी लाइन सेगमेंट है, इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कौन लाई करेगा? पी। तो ये लाइन क्या है? एल। यहाँ पर लाइन एल क्या है? लाइन एल इज द व्हाट? एल इज द परपेंडिकुलर, एल इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एल इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है। यानी कि अगर ये वाले पॉइंट का नाम हम एम रखें तो एम क्या है? ए बी का मिड पॉइंट भी है, यानी कि ए एम इज इक्वल टू व्हाट? बी एम है, ठीक। दो बातें हैं। नंबर 1, लाइन एल ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका मतलब दो बातें हैं। क्या? कि लाइन एल जो है, ये लाइन एल जो ये परपेंडिकुलर है किस पे? ए बी पे। लाइन एल ए बी पे परपेंडिकुलर भी है, और दूसरी बात क्या है कि ए एम इज इक्वल टू व्हाट? बी एम। यानी कि दूसरी बात क्या है कि ए एम का जो लेंथ है वो किसके इक्वल है? बी एम के। ये दो बातें हैं, करेक्ट। यानी कि एम इज द मिड पॉइंट। तो अब सुनो, पूरी कहानी फिर से सुन लो। क्या? कि अगर कोई पॉइंट दिए गए पॉइंट ए और बी से इक्वी डिस्टेंस पे है, यानी कि पी इज इक्वल टू पी बी है, तो पक्का ये पी पॉइंट कहाँ लाई करता होगा? इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। कोई डाउट है बताइए? एंड इसी का कन्वर्स, मतलब अगर आपसे किसी ने बोल दिया, समझिए जरा, मान लो ये एंगल 90 नहीं दिया, लेकिन आपने किसी से नहीं, इस बार क्या किया? इसी का कन्वर्स, मतलब समझो, मतलब इन्होंने इस बार ये नहीं दिया आपको पी ए पी बी के इक्वल, ऐसा नहीं दिया, लेकिन इसी का कन्वर्स दिया। क्या ये बोल रहे हैं? क्या कि लाइन एल क्या है? ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ऐसा इन्होंने बोल दिया। तो व्हाट कैन यू से अबाउट द पॉइंट पी? तो जवाब है पॉइंट पी ए से जितना डिस्टेंस पे होगा उतना ही वो बी से डिस्टेंस पे होगा, यानी कि पी ए इज इक्वल टू व्हाट? पी बी। कोई डाउट है बताइए? जैसे कि बच्चों समझिए जरा, आइए एक दो सवाल आपको करा देते हैं इसके, तो आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। देखिए बात समझिए जरा। मान लीजिए कि आपके पास दो पॉइंट हैं, ये देखिए, ये है पॉइंट एम और ये है पॉइंट एन, करेक्ट बच्चों। अब मान लीजिए कि, ध्यान से चेक करिए, मान लीजिए कि कोई पॉइंट यहाँ पर है, एक्स यहाँ पर भी हो सकता है वो पॉइंट, ठीक है। ये कोई पॉइंट है क्यू मान लीजिए, ठीक। अब हमने आपको बोल दिया क्या कि क्यू एम जितना है उतना ही क्यू एन है। क्यू एम का लेंथ किसके इक्वल है? क्यू एन के। ये बात हमने आपको बोल दी कि भाई क्यू एम किसके इक्वल है? क्यू एन के। इसका मतलब पॉइंट क्यू इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एम एंड एन। पॉइंट क्यू एम से जितना डिस्टेंस पे उतना ही एन से, यानी कि क्यू इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एम एंड एन। देन व्हाट कैन यू से अबाउट द पॉइंट क्यू? व्हाट कैन यू से अबाउट द पॉइंट क्यू? क्यू के बारे में तुम क्या कह सकते हो? तो जवाब है क्यू कहाँ लाई करेगा? इस पॉइंट एम और एन को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर। ये देखिए, तो एम एन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कौन सा है? ये लाइन एल। तो लाइन एल पे ये पॉइंट क्यू लाई करेगा। कोई डाउट है? एन इसी का कन्वर्स। इसका कन्वर्स क्या है? बात समझो। इसका कन्वर्स ये है कि अगर कोई पॉइंट किन्हीं दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करता हो तो वो पॉइंट उन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे होगा। नहीं समझे? फिगर से देखो, फिगर से समझो। देखो सर, मान लो कि अगर आपके पास कोई पॉइंट है, देखिए ये देखिए, ये आपके पास मान लीजिए कोई दो पॉइंट हैं ए एंड बी, करेक्ट। अब इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये देखिए, यहाँ से ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गया हुआ है, ये कुछ इस तरीके से, ये करेक्ट। यानी कि आप समझ रहे होगे, अगर ये लाइन ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी कि 90 डिग्री पे है, करेक्ट, और साथ में यहाँ पे पॉइंट एम है, यानी कि एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी है, यानी कि एम ए इज इक्वल टू व्हाट? एम बी है। तो इस लाइन सेगमेंट, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बच्चों, कौन? लाइन एल। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जितने भी पॉइंट्स आ रहे होंगे, सारे पॉइंट्स ए से और बी से क्या होंगे? इक्वी डिस्टेंस पे होंगे। मतलब सुनो, ये देखिए, मान लीजिए कोई पॉइंट पी है, तो ये पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी बी। मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ पर क्या है? क्यू है। जितने भी पॉइंट आते हैं कहाँ पर? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। ये देखिए, पॉइंट क्यू कहाँ लाई कर रहा है? इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा?
क्यू बी। मान लीजिए कोई पॉइंट इधर भी आ रहा है, मान लो इसका नाम एल है, तो एल ए इज इक्वल्स टू व्हाट, एल बी। वाई? बिकॉज पॉइंट एल लाई ऑन व्हाट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। कोई डाउट है बताइए? सिंपल है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्लास 9th में एनसीईआरटी वाली बुक्स में हमने बच्चों डिस्कस की हैं। अगर आपने प्लेलिस्ट नहीं देखा है तो पिन कमेंट में पहले प्लेलिस्ट है एनसीईआरटी वाला, वो आप देख के आइए। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बोला था, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा यहाँ पर, करेक्ट। चलिए, फिर भी मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ यहाँ पर कि आपको चीज़ें समझ में आए। ओके, नाउ नेक्स्ट है बेटा, यहाँ पे देखो जरा, नेक्स्ट क्या आपका पॉइंट 2 डिस्कस करिए। ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी में क्वेश्चन के फॉर्म में दी हुई हैं, ठीक है ना, जिसको हमने प्रूव किया है। और वो क्वेश्चन नहीं है, वो एक तरीके की थ्योरम्स हैं, ये एक तरीके की थ्योरम्स हैं जिसको हमने क्वेश्चन के फॉर्म में एनसीईआरटी में प्रूव किया है। और वो प्रूव करने के बाद रिजल्ट आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए, ताकि इस पे बेस जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं वो आप उसका जवाब दे पाओ, करेक्ट। अब देखो बेटा, ये वाला जो पॉइंट है इसको डिस्कस करो। कह रहा अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 इंटरसेक्टिंग लाइन्स। बात समझो, अ पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 इंटरसेक्टिंग लाइन्स। मतलब इस बार क्या आपके पास 2 इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं, ठीक है ना। 2 इंटरसेक्टिंग क्या है, लाइन्स है। करा दीजिए, 2 लाइन्स को इंटरसेक्ट कराना आता है? यस सर, बिल्कुल कराना आता है। ये देखिए, ये लाइन एल है, ठीक है, और ये देखिए ये लाइन एल है, करेक्ट। ये देखिए ये लाइन एल है और ये लाइन एम है। ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं बताइए? लाइन एल ने एम को इंटरसेक्ट किया, कहाँ पर? इस पॉइंट का नाम रख दीजिए, लेट अस से लाइन एल एंड एम इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ओ। कोई डाउट है बताइए? अब वो क्या कह रहा है, पढ़ो। कह रहा है कि 2 इंटरसेक्टिंग लाइन होनी चाहिए। कह रहा है अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 इंटरसेक्टिंग लाइन्स। कोई पॉइंट जो 2 इंटरसेक्टिंग लाइन से क्या हो, इक्वी डिस्टेंस हो। मतलब समझो, वो पॉइंट बच्चों यहाँ भी हो सकता है, सुन लीजिए, ठीक है ना। ये मान लीजिए पॉइंट पी, ये इक्वी डिस्टेंस है किससे, लाइन एल से और एम से। ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में आपने देखा है। कैसे होता था इक्वी डिस्टेंस? यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे, ये देखिए यहाँ पर, क्योंकि अगर कोई पॉइंट बाहर पड़ा हुआ है, किसी पॉइंट की आपको डिस्टेंस निकालनी किसी लाइन से, सुन लो ध्यान से। अगर कोई लाइन है ऐसे करके, और यहाँ पर हमने आपको कोई पॉइंट पी दे दिया है, हमने बोला कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम दिस लाइन। पॉइंट पी की इस लाइन से डिस्टेंस निकालिए। तो बच्चे बोलेंगे सर ये भी डिस्टेंस है, 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 लेकिन किसी पॉइंट पी की लाइन एल से जो डिस्टेंस होती है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेनी है आपको। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, याद रखिए। यानी कि ना तो ये वाला डिस्टेंस चलेगा, ना ये चलेगा, ना ये चलेगा, ना ये चलेगा, ना ये चलेगा। कौन सा चलेगा? ये वाला चलेगा। तो अगर किसी पॉइंट P की डिस्टेंस निकालनी हो किसी लाइन L से, तो उस पॉइंट P से लाइन L पे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? परपेंडिकुलर। डिस्टेंस तो बहुत सारी होती है, लेकिन कौन सी चलेगी? परपेंडिकुलर वाली डिस्टेंस, करेक्ट। तो ये देखिए पॉइंट P था, यहाँ से हमने ये ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, सपोज PM। और तो यही जो PM है, PM इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम लाइन L। PM क्या है? पॉइंट P की डिस्टेंस है, कहाँ से? लाइन L से। ठीक इसी तरीके से बच्चों पॉइंट P से अगर M की डिस्टेंस मांगे तो आप P से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ठीक है, PN, करेक्ट। अब इन्होंने आपसे क्या बोला है कि अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 इंटरसेक्टिंग लाइन्स, यानी कि 2 इंटरसेक्टिंग लाइन थी L और M। एक कोई पॉइंट P था जो इक्वी डिस्टेंस है कहाँ से? लाइन L से और M से। यानी कि बच्चों पॉइंट P की लाइन L से जितनी डिस्टेंस है उतनी ही लाइन M से। यानी कि क्या कहना चाहते हैं वो? कहना चाहते हैं PN इज इक्वल्स टू व्हाट? PM इज इक्वल्स टू व्हाट? PN। बच्चों ये कहना चाहते हैं वो, PM इज इक्वल्स टू क्या है? PN है। तो कह रहा है कि इस पॉइंट P की क्या खासियत होगी? ये कहाँ लाई करेगा? तो जवाब है ये लाई करेगा लाइन L और लाइन M के बीच बनने वाले एंगल के बाइसेक्टर पे। सुन लो, ठीक है। यानी कि लाइन L और लाइन M के बीच में ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल का जो बाइसेक्टर होगा, ठीक है ना, एंगल का बाइसेक्टर का काम क्या होता है? वो एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, करेक्ट। तो ये देखिए ये एंगल का बाइसेक्टर इस तरीके से जाएगा। तो यहाँ पर ये जो हमने आपको दिखाया है, सपोज ये वाले पॉइंट का नाम O है, सॉरी A है, तो OA is what? OA is the angle bisector of angle, कौन सा एंगल? ये वाला एंगल, यानी कि एंगल NOM, ठीक, एंगल NOM। क्योंकि आप ध्यान से चेक करो ना, लाइन L और लाइन M के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल NOM। तो ये जो लाइन OA है ये क्या करती है? एंगल NOM को, इसको बाइसेक्ट करती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब इतना जो एंगल है ये वाला,
यानी कि एंगल NOP इज इक्वल टू व्हाट, एंगल MOP। तो ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल। कोई डाउट है? तो पॉइंट P जो कि दो लाइन से इक्वी डिस्टेंस पे हो, वो पॉइंट P कहाँ लाई करता है? जवाब है वो पॉइंट P इन दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन L और M के एंगल बाइसेक्टर पे लाई करता है। चेक कर लीजिए, एंगल बाइसेक्टर OA है, OA पे ही तो लाई कर रहा है ये। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए लाइन L, ये रही लाइन L और ये रही लाइन M, इनके बीच में ये एंगल भी तो बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो मान लीजिए यहाँ पर अगर कोई पॉइंट Q है जो कि लाइन L से जितने डिस्टेंस पे है, मान लीजिए यहाँ पे देखिए ये है आपका पॉइंट C और ये है आपका पॉइंट D। तो अगर अगर QC इज इक्वल टू क्या है, QD है, मतलब ये कोई पॉइंट Q है विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम लाइन L एंड लाइन M। तो ये Q कहाँ लाई कर रहा होगा? इस लाइन L और लाइन M के बीच बनने वाले एंगल के एंगल बाइसेक्टर पे। तो इसका एंगल बाइसेक्टर इस तरीके से जाएगा। तो ये देखिए, कोई डाउट है बताइए? यही चीज़ लिखी हुई है, पढ़ लीजिए। अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स लाई ऑन द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन्स। कोई डाउट है बताइए? हाँ, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। अब देखिए एनसीईआरटी में जो आपका लास्ट टॉपिक था दैट वाज द इनइक्वालिटी इन ट्राइंगल्स। ओके, तो उसमें कुछ रिवीजन कर लेते हैं। इन अ गिवन ट्राइंगल, दुनिया का कोई भी ट्राइंगल हो आपके पास, साइड ऑपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर, यानी कि किसी ट्राइंगल में जो साइड ऑपोजिट होती किसके, ग्रेटर एंगल के, वो लॉन्गर होती है। मतलब समझो देखो मान लो बच्चों कि यहाँ पर हमने आपको एक ट्राइंगल दे दिया, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से बच्चों हमने आपको ट्राइंगल दे दिया, ठीक है ना। मान लीजिए थोड़ा सा इसको बड़ा बना लेते हैं, आप लोग को थोड़ा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है ना। ये देखिए ये इस तरीके से, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। तो ट्राइंगल ABC इसका नाम है, करेक्ट, इसका नाम ट्राइंगल ABC है। अब ध्यान से जरा चेक करो बच्चों, यहाँ पे हम आपको कुछ एंगल्स दे रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा जरा कैसे हम आपको एंगल दे रहे हैं। मान लीजिए कि ये वाला एंगल 80 डिग्री है, करेक्ट, और ये वाला एंगल कितना है, मान लीजिए आपका ये वाला एंगल है बच्चों आपका 40 डिग्री, ओके। और उसके बाद ये वाला जो एंगल है आपका कितना हो गया, 80 + 40 कितना हो गया आपका 120, है ना। तो कितना बचा 60। तो ये एंगल हो गया आपका मान लीजिए 60 डिग्री, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180। मान लो ऐसा आपके पास एक ट्राइंगल है, मान लो है ऐसा एक ट्राइंगल आपके पास, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से चेक करिए क्या कहता है, कहता है साइड ऑपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर, यानी कि अगर आप दो साइड्स में कंपैरिजन करिए, कोई भी दो साइड्स आप ले लीजिए, उसमें अगर आप कंपैरिजन करिए, कोई भी दो साइड इसमें से ले लो, मर्जी आपकी मर्जी, ले लो, कोई भी दो साइड ले लो। मान लो आपने लिया AB, ठीक है, मान लो आप कौन सी ले रहे हो, AB ले रहे हो, और कौन सी ले रहे हो आप BC, ये दो साइड्स आपने चेक करी, ठीक है। तो बच्चों चेक करो, AB कौन से एंगल के ऑपोजिट है, 60 के, सही है, ये देखिए 60 के ऑपोजिट है ना AB। और उसके बाद ये BC कौन से एंगल के ऑपोजिट है, 40 डिग्री के, चेक करो। अरे भाई BC किसके ऑपोजिट है, ये देखिए ना 40 डिग्री के ऑपोजिट है ना BC, सही है, और AB आपका 60 डिग्री के ऑपोजिट है। अब मुझे बताइए कि AB और BC में से कौन बड़ा होगा। जवाब है, पढ़िए, द साइड ऑपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर, जो साइड ग्रेटर एंगल के ऑपोजिट होती है ना वो ग्रेटर होती है। बात समझो। अब एक बात बताओ, ये 60 डिग्री ग्रेटर है कि 40 डिग्री ग्रेटर है, बताइए। 60 डिग्री ग्रेटर है, तो 60 डिग्री की जो ऑपोजिट साइड होगी ना AB, वो ग्रेटर होगी, करेक्ट। यानी कि आपको पता है कि 60 डिग्री इज ग्रेटर, ये ग्रेटर का साइन है बच्चों, ग्रेटर का मतलब 60 डिग्री ग्रेटर है किससे, 40 डिग्री से, ये हमें पता है। या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल C, 60 डिग्री का वैल्यू क्या है, एंगल C है ना, मतलब एंगल C का वैल्यू क्या है 60, तो 60 डिग्री की जगह एंगल C लिख सकते हो। एंगल C इज ग्रेटर देन व्हाट, ध्यान से चेक करो, एंगल C इज ग्रेटर देन एंगल A, करेक्ट। तो बच्चों एंगल C के सामने जो साइड होगी, यानी कि एंगल C के ऑपोजिट जो साइड होगी वो लॉन्गर होगी, करेक्ट। तो AB इज ग्रेटर देन व्हाट, BC। बताइए कोई डाउट है, कोई डाउट है बताइए, सिंपल है, हाँ। एंड वाइस वर्सा, इसी का कन्वर्स, इसका कन्वर्स क्या होता है, एंगल ऑपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज ग्रेटर। रुको अभी मैं आपको बताता हूँ, रुक जाइए, ये भी मैं आपको बताऊंगा, परेशान ना हो। अब बच्चों मान लीजिए इसी ट्राइंगल में हमने आपसे पूछा, ध्यान से चेक करो, इसी ट्राइंगल में हमने आपसे पूछा क्या, हमने आपसे पूछा यहाँ पर इसी ट्राइंगल में कि व्हाट कैन यू से अबाउट AC एंड BC। बच्चों चेक करो, हमने आपसे पूछा ट्रू एंड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, AC इज ग्रेटर देन BC है, चेक करिए, ये AC BC से ग्रेटर है या BC इज ग्रेटर देन AC है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है उस पर टिक लगाना है आपको, ठीक है। तो सुनिए,
AC के ऑपोजिट वाला एंगल कितना है 80 डिग्री है ना, और BC के ऑपोजिट वाला एंगल कितना है 40 डिग्री। चेक करो ना भाई, AC के ऑपोजिट वाला एंगल चेक कर लो ना जाके, कितना है 80 डिग्री। या फिर आप बोल सकते हो कि 80 डिग्री के ऑपोजिट साइड क्या है AC है, और 40 डिग्री के ऑपोजिट साइड क्या है BC है। अब आपको पता है क्या कि 80 डिग्री ग्रेटर है किससे 40 से, ठीक है। तो 80 डिग्री के ऑपोजिट जो साइड होगी यानी कि AC वो ग्रेटर हो जाएगी किससे 40 डिग्री के ऑपोजिट जो साइड है यानी कि BC से। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला? फर्स्ट वाला। तो ये फर्स्ट करेक्ट है, ये रॉन्ग है। BC AC से क्या है लेस है, ग्रेटर नहीं है। AC BC से क्या है ग्रेटर है। कोई डाउट है बताइए, सिंपल है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ओके। इसके बाद बच्चों आप सेकंड वाला देखिए जरा। सेकंड वाले में आपको क्या बोल रहा है, कह रहा है एंगल ऑपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज ग्रेटर। एंगल ऑपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज ग्रेटर, करेक्ट। जैसे कि मान लीजिए बच्चों आपसे एक ट्रायंगल इन्होंने आपको दे दिया, करेक्ट। नाउ मान लीजिए बच्चों इन्होंने आपको एक एंगल दे दिया, एक ट्रायंगल दे दिया, मान लीजिए कुछ इस तरीके से ट्रायंगल ये एक आपको दे दिया, ठीक। ये देखिए मान लो बच्चों इस ट्रायंगल का नाम दिया इन्होंने ट्रायंगल ABC, करेक्ट। AC आपको 13 सेंटीमीटर दे दिया, कितना 13, ठीक है। और BC दे दिया बच्चों इन्होंने आपको 12 सेंटीमीटर, ठीक। और AB का लेंथ दे दिया इन्होंने आपको 5 सेंटीमीटर, करेक्ट। अब इन्होंने आपसे पूछा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, एंगल ऑपोजिट टू लॉन्गर साइड इज ग्रेटर, यानी कि लॉन्गर साइड के ऑपोजिट जो एंगल होता होगा वो बड़ा होता है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, इन्होंने पूछा व्हाट कैन यू से अबाउट एंगल B एंड एंगल C। बात समझो, स्टेटमेंट सुनिए, यहाँ पर कह रहे हैं कि एंगल B जो है वो ग्रेटर है C से, एंगल B C से ग्रेटर है। ये क्या लिखा है एंगल B, ये क्या लिखा है ग्रेटर देन एंगल C, ठीक। कह रहा है कि एंगल B एंगल C से ग्रेटर है, या फिर आपको बताना है एंगल C ग्रेटर है किससे एंगल B से, ठीक है। इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो बच्चों आप जाके चेक कर लीजिए चुपचाप। देखिए ये एंगल B है, एंगल B के ऑपोजिट साइड कौन सा है AC, और एंगल C के ऑपोजिट साइड कौन सा है AB, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, जिस एंगल के ऑपोजिट वाला साइड ग्रेटर होगा ना वही एंगल ग्रेटर होगा, ठीक है। तो अब मुझे आप बताओ कि एंगल B के ऑपोजिट वाला साइड ग्रेटर है या एंगल C के ऑपोजिट वाला साइड ग्रेटर है, बताइए। एंगल B के ऑपोजिट वाला साइड कौन है AC, जो कि कितना है 13 सेंटीमीटर, और एंगल C के ऑपोजिट वाला साइड कौन सा है AB है, जो कि कितना है 5 है। तो बताओ 13 बड़ा होता है कि 5 बड़ा होता है, 13 सेंटीमीटर लेंथ में बड़ा होता है। यानी कि हमें पता है क्या कि AC इज ग्रेटर देन क्या AB, पढ़ो ना, AC इज ग्रेटर देन AB, इसलिए AC के ऑपोजिट वाला जो एंगल होता होगा, AC के ऑपोजिट एंगल कौन सा है एंगल B, वो ग्रेटर होता होगा किससे एंगल C से। कोई डाउट है बताइए, यही तो लिखा है एंगल ऑपोजिट टू लॉन्गर साइड इज ग्रेटर, लॉन्गर साइड के ऑपोजिट जो एंगल होता है वो ग्रेटर होता है, ठीक है ना। तो एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, सेकंड वाला रॉन्ग हो गया। कोई डाउट है बताइए। अब बच्चों यहीं पे हम आपसे एक सवाल करते हैं, मान लीजिए यहीं पे एक क्वेश्चन हम आपसे करते हैं क्या, मान लो बच्चों इसी ट्रायंगल में हम आपसे एक सवाल करते हैं क्या कि देखिए मान लीजिए वो आपसे पूछता है कि व्हाट कैन यू से अबाउट, बच्चों बहुत ध्यान से चेक करो, एक बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि व्हाट कैन यू से अबाउट एंगल A एंड एंगल C, ठीक है। कह रहा है कि एंगल A ग्रेटर है किससे एंगल C से, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, या फिर एंगल C ग्रेटर है किससे एंगल A से। इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है ये आपको बताना है। बहुत सिंपल है बच्चों, जाके चेक कर लो। एंगल A के साइड अपोजिट वाला साइड कितना है 12 BC, ठीक, और एंगल C के अपोजिट साइड कितना है AB। अब आप बच्चों यहाँ से देख के बता सकते हो BC कितना है 12, AB कितना है 5, तो BC इज ग्रेटर देन व्हाट AB। तो बस जो साइड ग्रेटर है उसके ऑपोजिट वाला एंगल ही तो ग्रेटर होगा, सही है ना। यानी कि बच्चों BC के ऑपोजिट वाला जो एंगल पड़ रहा है यानी कि एंगल A, वो ग्रेटर होगा किससे AB के जो ऑपोजिट एंगल पड़ रहा है, AB के जो ऑपोजिट एंगल पड़ रहा है एंगल C से। कोई डाउट है। तो एंगल A इज ग्रेटर देन व्हाट एंगल C, तो एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C। सिंपल है, कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं बच्चों, NCERT में भी आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, NCERT में भी हमने पढ़ाया हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखिए जरा, पॉइंट नंबर 3। ओके, पॉइंट नंबर 3 में क्या बोल रहा है इसको भी देख लीजिए थोड़ा सा बच्चों, इसमें भी कोई नई चीज़ है नहीं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अभी हमने आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ था आपके सामने, ठीक है। ये देखिए उसी ट्रायंगल को वापस से बना लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से ट्रायंगल आपको हमने दिया था ABC। AC हमने आपको दिया था 13 सेंटीमीटर, BC हमने आपको दिया था 12 सेंटीमीटर, AB हमने आपको दिया था कितना 5 सेंटीमीटर, करेक्ट।
सुनिए बच्चों, कभी भी किसी भी ट्रायंगल में अगर आप किन्हीं भी दो साइड्स का सम करोगे, अगर आप किन्हीं भी दो साइड्स का सम करोगे तो वो थर्ड से क्या आएगा, ग्रेटर आएगा। याद रखिएगा, पढ़ो 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 पढ़ो। कह रहा है द सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। इन एनी ट्रायंगल द सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। भाई आप चेक कर सकते हो, अगर आपने बच्चों यहाँ सम किया, किसी भी दो साइड का सम करो, देखो आपके पास कितनी साइड्स हैं, चेक करो बेटा कितनी साइड्स हैं, ए बी है, बी सी है, ए सी। इसको साइकिल बना के ऐसे लिख लो, ए बी है, फिर क्या है आपके पास बी सी है, फिर क्या आपके पास ए सी है ना। तो ये देखो बेटा कुछ भी करो, अगर आप ए बी प्लस बी सी करोगे तो ए सी से ग्रेटर होगा, अगर आप बी सी प्लस ए सी करोगे तो ए बी से ग्रेटर होगा, और अगर आप ए सी प्लस ए बी करोगे तो बी सी से ग्रेटर होगा। ठीक है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ए बी प्लस बी सी कितना है, ए बी प्लस बी सी कितना बेटा, चेक करो। ए बी कितना है जाके चेक करो, ए बी कितना है 5, ठीक है, और प्लस बी सी कितना है, बी सी आपका कितना है 12 है। ठीक है, तो यहाँ से आ गया आपके पास ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू कितना आ गया 17, करेक्ट। तो बेटा दो साइड्स का सम, कोई भी दो साइड्स का सम थर्ड से क्या है, ग्रेटर है। आप चेक कर सकते हो थर्ड साइड कौन सी बची, ए बी ले लिया, बी सी ले लिया, क्या बचा ए सी, और ए सी कितना आपके पास 13 है। ठीक है ना, ए सी कितना आपके पास 13 है। तो आप क्लियरली चेक कर सकते हो फ्रॉम 1 and 2, आप बोल सकते हो कि हाँ भाई जब हमने ए बी और बी सी का सम किया तो ये जो सम है 17 आया और ए सी कितना है 13 है। हमें पता है 17 ग्रेटर है किससे, 13 से, यानी कि ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन व्हाट, ए सी। चेक करो, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो। मान लो ए सी प्लस ए बी किया आपने, ये देखिए ए सी प्लस ए बी किया तो ये ग्रेटर आ जाएगी किससे, बी सी से। क्यों सर, भाई चेक कर लो, ए सी प्लस ए बी करो, ए सी कितना है 13 है, ठीक, ए बी कितना है 5 है, ये ग्रेटर होगा किससे, बी सी कितना है 12। अब आप चेक कर लीजिए 5 प्लस 13 18 होता है और 18 12 से ग्रेटर नहीं है, बताइए कोई डाउट है। इसी तरीके से बेटा बी सी प्लस ए बी कर लो आप, जो कि हम कर चुके हैं शायद, है ना। क्या क्या बचा आपके पास, ए सी प्लस ए बी कर लिया, है ना। बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी कर सकते हो आप, ये तो हम कर चुके हैं। बी सी प्लस ए सी भी कर चुके हैं, बी सी प्लस ए सी नहीं किया, है ना। तो बी सी प्लस ए सी कर लो आप, लीजिए बी सी प्लस ए सी कर लो आप, ये ग्रेटर आ जाएगा किससे, बी सी प्लस ए सी ग्रेटर आ जाएगा किससे, ए बी से। ठीक है, ट्राइंगल के किन्हीं भी दो साइड्स का सम करोगे तो थर्ड से क्या आएगा, ग्रेटर। आप चेक कर सकते हो, बी सी कितना है 12 प्लस ए सी कितना है 13, ये ग्रेटर हो जाएगा किससे, ए बी से। ए बी कितना है 5, आप चेक कर सकते हो। 12 प्लस 13 कितना हो जाएगा ये आपके पास, 1 + 1 2, 25 इज ग्रेटर देन क्या है 5, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो बच्चों ये एनसीईआरटी में हमने प्रूव भी कराया हुआ है, यहाँ बस हमने आपको फील कराया है। ये ट्राइंगल में तो हमने आपको ये साइड्स की वैल्यू लेके दिखाई है 12 5 13, ठीक है। लेकिन अगर वैल्यू ना भी दी होती, वैल्यू ज़रूरी थोड़ा ना दे, मान लो ऐसा ना होता, तब भी ये ऑलवेज ट्रू है। क्या कि बी सी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन ए बी, ए सी प्लस ए बी इज ग्रेटर देन बी सी, ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी। ट्राइंगल के किसी भी दो साइड्स का सम थर्ड से क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर होता है। कोई भी ट्राइंगल हो आपके पास, ठीक है, वैल्यू दी हो या ना दी हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए हमने आपको ये ट्राइंगल दिया, ठीक है, ट्राइंगल पी क्यू आर। तो यहाँ पर क्या होगा, कोई भी दो साइड ले लो पी क्यू और पी आर, तो पी क्यू और प्लस पी आर इज ग्रेटर देन व्हाट, क्यू आर। किन्हीं भी दो साइड्स का सम थर्ड से क्या होता है, ग्रेटर होता है। कोई डाउट है बताइए, ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स देखिए एक्सरसाइज 7.1 जो एग्जाम्पलर का, उसका वीडियो तो इस वीडियो के एंड में, एंड स्क्रीन पे आएगा, मतलब ये वीडियो फिनिश हो जाएगा। लेकिन आपको पता है, जैसे कि अगर आपने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगाई हो कभी, तो बिल्कुल आपको पता है कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है उसके पहले एक सैम्पल प्रॉब्लम दी होती है, 1 2 3 या 4। तो बच्चों यहाँ पर एक सैम्पल प्रॉब्लम दी है, इसको हम सॉल्व करेंगे। सैम्पल प्रॉब्लम 1 गिवन बिफोर एक्सरसाइज 7.1 कह रहा है कि इफ ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल ABC इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल RPQ। बात समझो रहा, देखो बच्चों, अगर ट्राइंगल ABC जो है वो हमारा कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल ABC बच्चों कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल PQR के। तो बच्चों यहाँ से आप देख सकते हैं कौन सा पॉइंट किसके करस्पॉन्ड है। क्लियरली ए किसके करस्पॉन्ड है, P के। तो चेक कर लीजिए, ए करस्पॉन्ड है किसके, P के। B करस्पॉन्ड है किसके, पॉइंट B। ये करस्पॉन्ड, जब ऐसे बच्चों, जिन बच्चों को नहीं पता सुन लो, ऐसे हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करके एक एरो इधर लगाएंगे, एक एरो इधर, इसको क्या पढ़ते हैं, करस्पॉन्ड्स। क्या पढ़ते हैं इसको, करस्पॉन्ड्स। ओके, तो ए करस्पॉन्ड है किसके, P के। B करस्पॉन्ड है किसके, B करस्पॉन्ड है किसके, Q के। हम नहीं बोल रहे हैं, इन्होंने बोला हुआ है, चेक करो ना। ए करस्पॉन्ड है किसके, P के, B है Q के, और C है किसके, R के। तो C करस्पॉन्ड है किसके, R के, करेक्ट। अगर ऐसा है तो आपको बोल रहा है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। और एक चीज और बोली इसने, क्या कि ट्राइंगल ABC इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू RPQ। बच्चों समझो,
ट्राइंगल ए बी सी इज नॉट कॉन्ग्रेंट टू, ऐसे देखो कॉन्ग्रेंट का साइन बना के हमने इसको कट कर दिया, इसका मतलब नॉट कॉन्ग्रेंट टू। ट्राइंगल ए बी सी इज नॉट कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल व्हाट आर पी क्यू। बात समझो 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 समझो, यानी कि ए जो है वो किसके करस्पॉन्ड नहीं है, नॉट करस्पॉन्ड टू व्हाट पॉइंट आर, बी इज नॉट करस्पॉन्ड टू पॉइंट पी एंड सी इज नॉट करस्पॉन्ड टू पॉइंट क्यू। कोई डाउट है? अब यहाँ पर आ जाओ, नॉट करस्पॉन्ड टू, इसको कट कर दो ऐसे करके, ठीक है ना। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, यहाँ पे आइए जरा बच्चों, बी सी किसके इक्वल है, इन्होंने बोला है पी क्यू के, ठीक है। अगर बी सी पी क्यू के इक्वल है तो इनके अकॉर्डिंग बी किसके करस्पॉन्ड है, पी के। चेक करो ना, इधर देखो बी किसके करस्पॉन्ड है, पी के। जाके चेक करो क्या बी पी के करस्पॉन्ड है। अरे भाई ये नहीं पढ़ना आता है कि आप लोग को, अगर कहीं ऐसे लिख दिया गया है बी सी इज इक्वल टू व्हाट पी क्यू, तो दिस इम्प्लाइज व्हाट, क्या कहना चाहते हैं वो, कहना चाहते हैं बी करस्पॉन्ड है किसके, बी करस्पॉन्ड है किसके, पी के, और सी करस्पॉन्ड है किसके, क्यू के। क्या ऐसा है? चेक करो जाके, क्या ऐसा है? बी क्या पी के करस्पॉन्ड है? नो नहीं है, बी पी के करस्पॉन्ड नहीं है भाई। और इन्होंने बोल दिया कि बी सी इज इक्वल टू व्हाट पी क्यू। बच्चों बी सी पी क्यू के इक्वल तभी होगा जब बी किसके करस्पॉन्ड हो जाए, पी के, लेकिन बी तो पी के करस्पॉन्ड है नहीं, यानी कि ये बात तो गलत लिखी हुई है, ठीक है। तो उन्होंने आपसे क्या पूछा था, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो बच्चों ये वाला ट्रू नहीं है, चेक कर लो, यहाँ से भी चेक कर सकते हो। सी जो है वो क्यू के, सी जो है वो क्यू के करस्पॉन्ड है, किसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, इनके अकॉर्डिंग। लेकिन अभी अभी आपने देखा कि सी जो है वो आर के करस्पॉन्ड है, सी जो है क्यू के करस्पॉन्ड नहीं है, ठीक है ना, और सी क्यू के करस्पॉन्ड है, ऐसा ये बोल रहे हैं, क्योंकि इसको इक्वल कर देते, ये आपका नॉट ट्रू है। आइए देखते हैं बच्चों क्या सेकंड वाला ट्रू है, फटाफट 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 देखो। ए सी पी आर के इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि ए करस्पॉन्ड है किसके, पी के, और सी करस्पॉन्ड है किसके, आर के। क्या ऐसा है? हाँ, ए पी के करस्पॉन्ड है और सी आर के, सी आर के, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। उसके बाद क्यू करस्पॉन्ड है बी के, चेक करो बच्चों, क्यू करस्पॉन्ड है बी के। सुनो, अगर बी करस्पॉन्ड है क्यू के तो क्यू भी किसके करस्पॉन्ड होगा, बी के। आर करस्पॉन्ड है क्या, सी के, आर सी के, यस, ठीक है। उसके बाद ए पी के है, हाँ ए पी के है। उसके बाद बी करस्पॉन्ड टू क्यू, हाँ है। यानी कि बच्चों ये सारे तो क्या है, ये सारे तो क्या है, ट्रू है। जो नॉट ट्रू है वो सिलेक्ट करना था, तो ऑप्शन फर्स्ट पे हम यहाँ पे टिक कर देंगे। कोई डाउट है बताइए? ऑप्शन फर्स्ट इज नॉट ट्रू ना, ओके। कोई डाउट है बताइए? सिंपल है, ठीक है ना, ओके। कर लीजिए एक्सरसाइज 7.1 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का जो सोल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। जाते जाते कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट जो है उसको चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।